हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं पीएचडी एडमिशन के लिए एक सूचना लेकर के। तो इसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट में पीएचडी के एडमिशन के विषय में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। 2000 इन्होंने जो है यानी कि 2026 के लिए जारी किया है ये। ओके, तो इसके लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया जारी किया है। अपना ये कोई इंट्रेंस वगैरह नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इंटरव्यू वगैरह आयोजन करवा सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो जो जानकारियाँ हैं वो जो है आप लोगों के सामने हम लोग इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो दिया हुआ है, ठीक है, ये है कि एडमिशन जो है वो सबसे पहले किस चीज़ पर बेस्ड होगा। एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन। अब कौन कौन सी हैं, ठीक है। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, ठीक है, सीईईडी, आईसीएआर नेट, आईसीएमआर नेट, ठीक है, या कोई और दूसरी इक्वल वैलेंट नेशनल एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी। ध्यान रखिएगा, वो नेशनल होना चाहिए, स्टेट की नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जो है यहाँ पर उत्तराखंड में सिलेक्ट हुआ नहीं है, इसलिए सिलेक्ट वालों के लिए यानी कि नहीं, यू सेट वगैरह होता है यहाँ पर, लेकिन जो है यहाँ पर नहीं आया है यहाँ पर। तो अब जो है ना, इसमें बोल रहा है कि एज द यूजीसी नोटिफिकेशन dated 27 March 2024, candidate qualifying the national eligibility test shall fall the under the following categories। कैसे कैसे आएंगे ये देख लीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें कैटेगरी है और क्या चीज़ है, एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए। तो अब जो है ना, यूजीसी जो नेट होता है वो तीन तरह से क्या करता है, जो यानी नेट का एग्ज़ाम है वो आयोजित करवाता है। एक क्या होता है, जेआरएफ प्लस नेट, ठीक है, और प्लस पीएचडी। पहले सिर्फ यानी जेआरएफ और नेट होता था, पीएचडी नहीं होता था। कुछ यानी कि इसके लिए जेआरएफ के लिए 28 ईयर या कुछ जो है ना जो एज निर्धारित है उसके बाद सिर्फ नेट होता है, और फिर जो है ना नेट में नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं तो वो पीएचडी वाले अब दे सकते हैं, ठीक है। तो यही तीनों कैटेगरी दी गई है। तो पहली कैटेगरी अवॉर्डेड ऑफ जेआरएफ, यानी जो जेआरएफ हो और एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, वो एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, ठीक है। एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट क्वालिफाई हैं और पीएचडी एडमिशन है तो वो भी एलिजिबल है, और एलिजिबल फॉर ओनली पीएचडी तो ये भी क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। यानी सिर्फ पीएचडी भी, जेआरएफ हो चाहे नेट हो चाहे सिर्फ पीएचडी यानी कि एलिजिबल हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्शन का बेसिस क्या है, ठीक है। तो सिलेक्शन के यहाँ पर बेस दिया हुआ है, द नेट रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल शैल बी यूज्ड एज द क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन। जो नेट एग्जाम हुआ है वही क्राइटेरिया लिया जाएगा, ठीक है। कैटेगरी 1 में आता है जेआरएफ कैंडिडेट, ठीक है। तो जेआरएफ कैंडिडेट के लिए इन्होंने क्या किया है कि एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, और जेआरएफ जो कैंडिडेट हैं उन्हें 100% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू मार्क्स का, ओके। और मिनिमम क्वालिफाइंग है 35%, यानी कि 30 नंबर में 11 नंबर क्या होना चाहिए, उनके आने चाहिए, ओके। जेआरएफ कैंडिडेट शैल बी गिवन द प्रायोरिटी ऑन एडमिशन, यानी जो जेआरएफ हैं सबसे पहले उन्हें चुना जाएगा एडमिशन के लिए। 11 नंबर इंटरव्यू में आने चाहिए बस, ओके। इसके बाद कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ठीक है, यानी कि जो जो नेट हैं और पीएचडी वाले हैं इनके लिए 70% वेटेज दिया जाएगा नेट यानी परसेंटाइल स्कोर को, और 30% दिया जाएगा इंटरव्यू को, ठीक है। और इसमें भी क्या है, 30% का मतलब है कि इसमें जो 30% यानी 35% है, ठीक है, तो उसमें से 30 नंबर का होगा वो, और जो है ना यानी 11 नंबर इसमें भी क्या होने चाहिए, उनको मिलने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 35% जो है ना दिया हुआ है, तो 35 नहीं है, ये जो है ना यानी कि 30% है आउट ऑफ 11 का, ओके। चलिए, इसके बाद है फाइनल जो मेरिट है वो क्या की जाएगी,
2 डेसिमल यानी कि वो प्लेस तक निर्धारित की जाएगी। वैलिडिटी ऑफ नेट स्कोर फॉर द पीएचडी एडमिशन अंडर कैटेगरी 2 एंड 3 शैल बी 1 ईयर। ठीक है, यानी 1 साल तक, जो पिछले 1 साल तक के जो हुए होंगे, ठीक है, क्वालिफाई, वो क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू का जो यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसीजर है, वो क्या किया जाएगा, बताया जाएगा अलग से। इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड आउट ऑफ 30 मार्क्स एंड शैल बी कंसिस्ट ऑफ, पहले क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट नोट राइटिंग। ठीक है, यानी कि नोट राइटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके विषय में बातचीत की जाएगी। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, प्रेजेंटेशन के विषय में क्या किया जाएगा, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, ये होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 10-10 यानी कि 3 है ये, तो 10-10 मार्क्स के ये हो सकते हैं। ओके, और कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 35%, ठीक है, यानी 11 मार्क्स इन 30, 30 नंबर में जो है ना, यानी कि 11 नंबर कम से कम आने चाहिए। ठीक है, एडमिशन के लिए। एंड इवेल्युएशन ऑफ द क्राइटेरिया, कॉन्सेप्ट जो है ना, यानी कि इवेल्युएशन का क्या करना है, ठीक है, वो करना है। यहाँ पर असेसमेंट शैल बी बेस्ड ऑन, जो यानी क्राइटेरिया है वो कैसे बनाया जाएगा। रिवेलेंस ऑफ द टॉपिक एंड क्लैरिटी ऑफ द रिसर्च आइडिया, कितना आप रिसर्च के विषय में यानी कि क्या करते हैं, क्लियर रखते हैं। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्गूमेंट एंड एकेडमिक लैंग्वेज एंड द ग्रामेटिकल करेक्टनेस। ठीक है, यानी कि आप हिंदी में या इंग्लिश, वैसे तो इंग्लिश में ही बातचीत करेंगे। ठीक है, तो उसे कैसे आप कितना क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। ओके, और है इसमें जो आइडिया है और कोहेरेंस और कंटिन्यूटी, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा कि आप जो है कैसे किन चीज़ों को डील करते हैं। ओरिजिनलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड द क्रिटिकल थिंकिंग, इसके विषय में भी, यानी जब ये इंटरव्यू लेंगे तो उसमें क्या किया जाएगा, इन चीज़ों को चेक किया जाएगा। रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, प्रेजेंटेशन के विषय में क्या हो जाएगा, यानी आपको क्या क्या चीज़ यानी जानना है ज़रूरी, वो है कम्युनिकेशन स्किल आपकी देखी जाएगी। ओके, इसके बाद है रिलेवेंस एंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्लैरिटी ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, प्रॉब्लम फार्मूलाज, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। ठीक है, इनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने क्लियर दे दिया है, आपको टॉपिक दे दिए हैं, इन्हें टॉपिक को आपको अपने से तैयार करके जाना है। पर्सनल जो है ना इंटरव्यू जो होगा, उसमें क्या चीज़ किया जाएगा, रिसर्च ओरिएंटेशन एंड द मेथोलॉजी के विषय में जो है ना, यानी आपसे जानकारी ली जाएगी। और जो है ना सब्जेक्ट नॉलेज भी लिया जाएगा उसमें डेप्थ में। और मोटिवेशन एंड द इनिशिएटिव, इसके विषय में भी जानकारी इंटरव्यू के विषय में ली जाएगी। एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये भी। और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और इन्हीं के विषय पर जो यानी कि कमेटी होगी, वो अपने क्या करेगी, मार्क्स देगी। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, लिस्ट बनाई जाएगी। और मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द यानी कि कंबाइनिंग नेट स्कोर इंटरव्यू मार्क्स, दोनों के साथ साथ जोड़ करके। और उसके बाद क्या किया जाएगा, 2 और 3 के लिए बनाया जाएगा। वहाँ पर जो यानी JRF वाले हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ किस पर मेरिट बनाई जाएगी, इंटरव्यू पर। उन्हें सिर्फ क्वालिफाई होना ज़रूरी है, मेरिट नहीं बनेगी उनकी। जितने के होंगे JRF, वो क्या हो जाएंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा सबसे पहले। मार्क्स शैल बी डिस्प्लेड अप टू 2 डेसिमल, डेसिमल के 2 डेट तक क्या होंगे, मार्क्स बताए जाएंगे। एडमिशन शैल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड द यूनिवर्सिटी में लिमिट द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कॉल्ड द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द अवेलेबल सीट। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जितनी सीटें हैं, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, इतने क्या कर सकते हैं, वो पेनी निर्धारित कर सकते हैं कि हम सिर्फ इतने कैंडिडेट बुलाएंगे। एंड सीट एलोकेशन एडमिशन रूल, ठीक है, अभी सीट कुल कितनी हैं, कहाँ पर हैं, ठीक है, वैकेंट सीट, ठीक है, वो सभी चीज़ें आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसमें PhD जो है यानी कि दिया गया है, बताया गया है इसमें कि किन किन डिपार्टमेंट में क्या है PhD की सीटें खाली हैं, ये पूरा यहाँ दिया हुआ है। आगे भी आप लोगों को बताया जाएगा कि इनमें
SC ST OBC EWS स्पेशल कैटेगरी, एक सर्विसमैन, ऑर्फन, PS, इनके लिए भी क्या है, छूट दी गई है। और इसमें रिजर्वेशन में जो है यदि कोई चीज़ वो आता है, ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन होता है, तो यूनिवर्सिटी उसके लिए निर्धारित करेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि जो सीटें हैं कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये आपका दिया गया है पाठ्यक्रम, और कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें खाली हैं और किस किस में खाली हैं ये दिया गया है आपको। तो PhD पर्यटन टूरिज्म में, ठीक है, एक सीट है और वो क्या है, अनरिजर्व है। और दूसरा है PhD इन सोशल वर्क, सोशल वर्क में एक सीट है, वो भी अनरिजर्व के लिए है। ओके, PhD इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो है ना PhD है, 2 सीटें हैं, एक अनरिजर्व है, ठीक है, और एक उत्तराखंड वोमेन के लिए है, और ये EWS के लिए है, ठीक है। विकास डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए है 2 सीटें, ठीक है, एक जो है ये ST यानी की सीट है, और एक उत्तराखंड EWS वोमेन की है। ओके, इसके बाद मैनेजमेंट स्टडीज़ में एक सीट है, ठीक है, और वो भी क्या है, ये OBC के लिए रिजर्व है। यहाँ पर दिया हुआ है ये जनरल, SC ST OBC और EWS। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर कॉमर्स में 2 सीटें हैं, ठीक है, कॉमर्स में 2 सीटें हैं, एक जो है वो अनरिजर्व है और एक SC की सीट है। और PhD इसमें शिक्षा शास्त्र में 3 सीटें हैं, 2 ओपन हैं और एक जो है OBC और उत्तराखंड वोमेन के लिए है रिजर्व। और हिंदी में 2 सीटें हैं, एक है जनरल में लेकिन वो एक्स आर्मी के लिए है, और एक EWS उत्तराखंड वोमेन के लिए है। और इसमें कंप्यूटर साइंस में जो है कुल 7 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें 4 और एक 5 जनरल में हैं, 4 जनरल सीटें हैं, एक उत्तराखंड वोमेन के लिए है, एक SC में है, और एक जो है वो उत्तराखंड वोमेन OBC के लिए है। और PhD ज्योतिष में है एक सीट। ओके, और ये भी जो है यानी कि जो ST की सीट है, ये सॉरी SC की है, और वो भी जो यानी कि क्या बोलते हैं उनको, जो बालक हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ बालकों के लिए है, ठीक है। जर्नलिज्म में 4 सीटें हैं, एक यानी 2 जनरल में है, इसमें एक महिला है, एक SC है, और एक यहाँ पर कितनी है, ठीक है, इसमें, और एक OBC की सीट है। ओके, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में एक है, वो भी जनरल के लिए है। PhD बॉटनी में 2 सीटें हैं, दोनों जनरल में हैं, जनरल में एक महिला, एक यानी जनरल सीट है। और मैथमेटिक्स में 3 सीटें हैं, एक जनरल और एक SC और एक OBC। और फिजिक्स में PhD में 8 सीटें हैं, ठीक है, इसमें 2 और एक 3 और एक 4 सीटें आपकी जनरल में हैं, लेकिन 2 सीटें उत्तराखंड वोमेन, एक जो है वही जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है, एक एक्स आर्मी मैन के लिए है, एक SC के लिए है, एक जो है ये ST है फ्रीडम फाइटर के लिए है, और एक OBC में है जो उसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, और EWS में एक सीट है जो कि महिला के लिए रिजर्व है। ओके, इसके बाद गृह विज्ञान में एक है, और वो भी क्या है, जनरल सीट है। ओके, तो कुल जो है कितनी सीटें हैं, 41, 23 सीटें इसमें अनरिजर्व हैं, 7 सीटें SC की हैं, एक सीट ST के लिए है, 6 OBC के लिए हैं, 4 EWS के लिए हैं। ओके, तो इसमें जो है जो यूनिवर्सिटी है वो अपने जो है यानी नियम के अनुसार क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन फीस रखेगा, और काउंसलिंग की फ़ीस 1,000 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और जा करके और वहाँ पर क्या करना है, ठीक है, इसे जो है पंजीकृत करेंगे, और पंजीकृत करेंगे, फिर उसके बाद आपको उसमें
रेफरेंस नंबर वगैरह मिल जाएगा। और फिर जो है जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपको बुलाया जाएगा। ओके, तो इसमें विस्तार से जो कुछ भी आया था वो आप लोगों को बता दिया गया था। ठीक है, और जो है इसमें पीएचडी की अवधि है। पीएचडी की अवधि कम से कम क्या होगी, 3 वर्ष की होगी। अंशकालिक पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए यहाँ कम से कम 4 वर्ष होगी। अंशकालिक का मतलब है यानी रोक रोक करके यानी होता जाएगा, या जो है यानी कि लगातार कंटिन्यू नहीं होगा तो। ओके, और जो है ना इसमें जो पीएचडी है वो प्रवेश की तिथि से अधिकतम 6 वर्ष के लिए होगी। 6 साल के अंदर क्या करना है, अपना पूरा पूरा करना है। ओके, और जो है इसमें जो कोर्स वर्क है वो 12 क्रेडिट में होगी। ठीक है, जिसमें अलग अलग क्या किया गया है सब पूरी दिया गया है। और आप लोगों को जो भी पढ़ना है ये पूरा जो है इसे डाउनलोड कीजिए और इसके विषय में पूरा आप लोग आसानी के साथ पढ़ लीजिए। और इसमें जो है कुल मिलाकर के यानी कि जो शोधार्थी हैं उनकी उपस्थिति जो है वो 75% उपस्थिति होगी। ठीक है, कुछ अनुशंसाओं के अनुसार क्या होगी, 5% की छूट दी जाएगी। ओके, आप जो है यानी कि इनमें से कहीं पर भी क्या करिए, जाइए और इसमें से ये जो है पेनी पीएचडी के लिए आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका मेन जो पाठ्यक्रम है वो विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही क्या किया जाएगा, और इसका विश्वविद्यालय मुख्यालय है हल्द्वानी में, वहीं पर आयोजित करवाया जाएगा। ओके, और जो है इसमें जो आपका जो निदेशक का चयन है, ठीक है, वो निदेशालय के द्वारा संबंधित जो विभागीय परामर्श है उसके अनुसार क्या किया जाएगा, विद्यार्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें और भी जानकारी है, आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए आप लोग डाउनलोड करिए और पूरा क्या कर लीजिए, उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय वो हैं शोधार्थी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें अपना जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो है उनको ना मिले छूट, तो बिल्कुल उनको मिलेगा। इसमें है 2026 प्रवेश परीक्षा 26 ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये प्रवेश परीक्षा तो नहीं होगी, इंटरव्यू होगा बस। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप इसके लिए आवेदन करने लायक हैं या नहीं हैं। ठीक है, अपूर्ण जो है ना आवेदन मत भरिए। तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करिए, इस वेबसाइट पर जाइए और जा करके लॉगिन कीजिए यानी कि वहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ क्या होना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी किसी भी तरीके आपको दिक्कत होती है तो ये यानी कि डायरेक्टरेट रिसर्च ये है इस नंबर पर। हालांकि जो है ना कभी उठता नहीं है, टोल फ्री नंबर है ये है, आप ईमेल करिए और ईमेल पर यदि जवाब मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो है आप लोग इनको जो है इन पर कोई सूचना क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वैसे सब कुछ अपने से पढ़ करके करिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जानकारी कैसी लगी है आप लोगों को, यदि अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को जो भी अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से अप्लाई कीजिए। और इसके लिए अप्लाई के लिए जो है वो डेट बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि डेट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, तो इसमें जो है अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ पर इस वाले में जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पे आपको यानी फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसकी शायद जो है ना 24 जो है यानी तारीख है लास्ट डेट, इनको यहाँ पर इन्होंने, ओके एक सेकेंड, 24 फरवरी है इसकी लास्ट डेट। ये तो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, कि किसको कितना कितना दिया जाएगा। अभी यूनिवर्सिटी ने
लास्ट डेट जारी नहीं किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए और फिर उसके बाद इसे अलग हटाइए। यहाँ पर जब आप आएंगे ऊपर तो यहीं पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ओके, तो ये जो है आप यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए आ जाएंगे और यहाँ पर सब पूरी जानकारी आपको भरनी है। नेम भरना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फादर नेम, फादर्स यानी वो मदर्स नेम, फादर नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन बैथ यानी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, ठीक है, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और ये सब पूरा यानी कि भरना है, यानी कंट्री भरना है, ठीक है, प्रोग्राम डिटेल भरना है, सब्जेक्ट, और ये पूरा जितना भी है मोड ऑफ यानी कि वो पीएचडी आप कैसे करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यूजीसी जो है ना पीएचडी वगैरह की जो डिटेल है वो यहाँ पर भरना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर फ़ोटो, ठीक है, और यहाँ पर यानी कि नेट जीआरएफ सर्टिफिकेट जो है ये आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये सॉरी यहाँ पर परसेंटाइल कार्ड, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जीआरएफ और उसका सर्टिफिकेट जो है ना यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ओके। और इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर जो उत्तराखंड के हैं वो करेंगे, ठीक है। पार्ट टाइम यदि जो कैंडिडेट है, ठीक है, वो क्या चीज़ है यानी कि वो यहाँ पर है। एम्प्लॉयड है तो वो उसके लिए क्या चीज़ करना पड़ेगा, जब सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप खुल करके आ जाएगा यस या नो, ठीक है। तो जब यस करेंगे तो और नो करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर सभी चीज़ों पूछेगा। नो करेंगे, ठीक है, एनओसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और यदि आपने नो सेलेक्ट कर लिया है तो फिर शायद उसके लिए आपको कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। नो पर जो है ना यानी कि हाँ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद डिक्लेरेशन के बाद क्या आप करेंगे, यहाँ पर आई एग्री करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे, आपका जो है यानी कि पूरा हो जाएगा। तो ये मार्च के सेकेंड वीक में इसका शायद लास्ट डेट ख़त्म होगा, अभी लास्ट डेट निर्धारित नहीं की गई है। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग जो है देरी मत कीजिए और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहुंच करके अप्लाई कीजिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। और इसके शुरुआत में ही आपको क्या किया जाएगा यानी कि ये मिल जाएगा आपका पीएचडी का फॉर्म यहीं पर, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में आपका ये तो हमेशा खुल के आएगा, ये है यहाँ पर अप्लाई फॉर पीएचडी। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को और बहुत इजी फॉर्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि और भी आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं, तो ऑल द बेस्ट सबको।